या देखते हैं, पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जा रहा हूँ। 4 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, तो ठीक है। एक ये है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos थीटा फाइव माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन माइनस साइन थीटा। थीटा। क्यों होता है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये है। दूसरी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, याद है? cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके परफेक्ट। इसका भी प्रूफ आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। और तीसरी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है साइन एक्स प्लस वाई। अगर इनको याद रखने में चैलेंज है तो बताओ, मेरे पास कुछ छोटी मोटी इंटरेस्टिंग वो हैं, उन स्टोरीज की वजह से आपको याद बनी रहेंगे ये। सर ये बेसिक वाली तो याद है। हाँ तो फिर आपको सब पता है, आप वैसे ही परेशान हो रहे सर वो आपको लग रहा है, बट मेरे स्कूल वाले टीचर ऐसे पूछते हैं कि आपको आती आती चीज भी भूल जाते हो। हो। ये थोड़ा दिखावा ज़्यादा होता है ना, तो ये सारी पता है आपको, ये याद यस है सर। राइट। प्रूफ में अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर मैं कॉस एक्स माइनस वाई निकालना चाहूँ तो अगेन ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब दीज आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ओके। या ये कह सकते ये ए और बी के टर्म में लिखा था, मैंने ए की जगह पे एक्स ले लिया, बी की जगह पे माइनस वाई ले लिया, राइट। तो सेम आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, तो बेसिकली इस आइडेंटिटी में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यस तो सर। हो जाएगी आपकी कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई। यस सर। कॉस माइनस वाई कितना होता है, कॉस वाई। cos y साइन माइनस वाई कितना होता है, माइनस sin y। तो कॉस एक्स कॉस माइनस वाई इज कॉस वाई, तो पहला टर्म ऐसे ही रहा। और ये साइन माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, तो ये बीच में प्लस हो गया, रेस्ट इज सेम, यस सर। ओके। सेम चीज यहाँ पे आते हैं, साइन एक्स माइनस वाई। क्या करना है, इसी आइडेंटिटी में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है। पहला टर्म सेम रहेगा, कॉस माइनस वाई इज कॉस वाई, साइन माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ऑल राइट। अब जरा देखना कॉस 2x इक्वल टू, x इज इक्वल टू y ले लेंगे। यस, या कॉस एक्स प्लस एक्स भी कह सकते हो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। यस अगर सर। फॉर सम रीजन मुझे कॉस अच्छा नहीं लगता तो क्लास 10 में 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो इफेक्टिव 1 ये हो माइनस 2 जाएगा। sin स्क्वायर x। अगर मुझे साइन अच्छा नहीं लगता देखने में तो दूसरे 2 वाले, cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है परफेक्ट। अगर मैं साइन 2x की बात करूं, इट इज साइन x प्लस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स इज साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। यस सर। तो पहला टर्म डबल हो गया, मीन्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है, यस सर। ओके। अब मैं ये साइन और कॉस की हो गई थी, एक आइडेंटिटी में और आपको बता रहा हूँ टेन की, टेन एक्स प्लस वाई। तो बेसिकली ये होगा क्या, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यस सर। इसको मैंने लिख दिया जो हमें पता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। मुझे फाइनल आंसर चाहिए है 10। cos x cos y हाँ cos x cos y से डिवाइड कर देंगे। परफेक्ट, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, तो आपका उस क्या बन गया ये, बस 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10y, 10x 10y, यही बना। यस सर। ओके 10x 10y। तो मेरा 10 2x की आइडेंटिटी क्या होगी, y को 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। परफेक्ट, ठीक है। अब यस मैं सर। एक बार चलता हूँ, दो और काम की बता रहा हूँ। साइन 3x कम यूज होती हैं वैसे, और cos 3x। साइन 3x पहले तो ट्रिक बता रहा हूँ,
ट्रिक क्या, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी याद करने में। प्रूफ 2 लाइन का है और कुछ नहीं है। साइन 3x एज पहला टर्म है, 3 को बाहर निकाल लो, क्या दिखेगा 3 sin x। और दूसरा टर्म है ये 3 को नीचे से हैमर मार के थोड़ा ऊपर भेज दो तो ये पावर में दिखेगा। ठीक है, ठीक है। बीच में -4 है। और cos 3x का एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, राइट वाला टर्म लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, एंड ऑफ कोर्स साइन की जगह पे cos है, 4 cos क्यूब x -3 cos x। ठीक है, कोई एक प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। तो आइडिया है 3x को x में स्प्लिट कर, x + 2x, x ही है एंगल, यहाँ पे एंगल 3x था, यहाँ पे एंगल x है, 3x को x में स्प्लिट करना है, राइट। तो साइन 3x को पहला काम हम क्या करें, एक एक करके जो हमें पता है पहला काम कर लेते हैं, x + 2x लिख लेते हैं, राइट। तो ये हो गया मेरा sin x cos 2x + cos x sin 2x। तो जो x में स्प्लिट हो चुके हैं उनको तो टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2x को फर्दर मुझे x में स्प्लिट करना है, राइट। यस सर। तो sin x cos 2x, मुझे फाइनल आंसर साइन में चाहिए तो मैं कौन सी वैल्यू यूज करूंगा, ये वाली 1 - 2 sin square x, 1 - 2 sin स्क्वायर x और प्लस cos x इंटू sin 2x का तो एक ही फॉर्मूला है तो नो प्रॉब्लम, 2 sin x cos x, राइट। तो ये आपका हो गया sin x -2 sin क्यूब x, और यहाँ पे देखना +2 sin x, ये cos x और cos x मिलकर cos square x हो गया। आंसर मुझे साइन में चाहिए तो उसको मैंने क्या लिख दिया, 1 - sin स्क्वायर x। आपका आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है, 2 sin x ये, 1 sin x ये, 3 sin x, सेम तरीके से आपकी ये भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, 12th में काफ़ी काम आएंगी ये आइडेंटिटीज आपकी। -2 sin क्यूब x इधर से है और -2 sin क्यूब x इधर से है, तो -4 sin क्यूब x सेम भी बिल्कुल ऐसी प्रूव हो जाएगी। मेन चीज़ आपको फोकस करना है, x पे जाना है तो 3x से x पे आप मूव करोगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके सर, ये डन हो गया आपका। अब आपको बताता हूँ मैं, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। पहले ये बता देती ना तो अब तक आपकी सारी प्रॉब्लम, 2-4 प्रॉब्लम मुझे बतानी पड़ती ट्रिग्नोमेट्री की, सारी प्रॉब्लम आप छोड़ देते हैं। सर मुझे खुद आज पता चला। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ ऑल। सर धीरे धीरे हो जाएगा, फाइनल्स तक तो हो ही जाएगा। हाँ नहीं, मैंने, मुझे आप बताते थे ना 2 क्लास में ऐसे ही करवा देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, बस कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट कहीं पे आके समझ लो कि कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लो, कुछ नहीं है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी। अभी भी मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ ओनली, लेकिन अभी मैंने इसका सिग्निफिकेंस नहीं बनाया कि ये फार्मूला लिखा हुआ है, मतलब ठीक है आपके पास कुछ ये चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स है, इनका मैं करूँ क्या, क्या काम है इनका, क्या सिग्निफिकेंस है इनका, राइट। वो चीज़ें अभी नहीं बताई हैं मैंने, लेकिन मतलब अगेन दैट इज़ नॉट ए बिग डील, एक बार वो कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज और बता रहा हूँ। तो अगेन ये 4 आइडेंटिटी जो थी मैंने बताया याद करने वाली, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, एंड ऑफ कोर्स क्लास 10 की आपको पता ही है वो 3, sin x + थीटा + cos थीटा = 1। तो यहाँ से मैं sin x + y + sin x - y, ये ऑर्डर से लिखते हैं। पहले मैंने cos की लिखी है, cos x + y, ये दिख रहा है या मैं इसको कलर चेंज करूँ? सर दिख रहा है, ठीक है। चलो रेड कर लेता हूँ, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो cos x + y + cos x - y, एक ये, मतलब cos के जो 2 फॉर्मूले थे एक बार उनको ऐड कर रहा हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर सीधा फॉर्मूला रख के सेकेंड टर्म कैंसिल हो गया, फर्स्ट टर्म डबल हो गया, 2 cos x cos y, क्लियर? यस सर। इसकी बात करूं, सेकेंड टर्म डबल होगा लेकिन निगेटिव में, या वैल्यू रख के देख लो या सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है। -2 सेकेंड टर्म, -2 sin x sin y, -2 sin x sin y, ठीक है। तीसरा साइन वाली जो आइडेंटिटी थी, एक x + y की थी,
और एक 2 sin x cos y। पहला टर्म डबल हो गया, राइट। यस 2 सर। sin x cos y, और जब माइनस करोगे तो सेकेंड टर्म डबल हो जाएगा, 2 sin y cos x। sin x माइनस वाई इक्वल टू सेकेंड टर्म डबल हो गया, मीन्स 2 cos x sin y। ठीक है, अब इन्हीं Yes, चार sir. आइडेंटिटीज में मैं एक काम कर रहा हूँ, x प्लस वाई को a बोल रहा हूँ और x माइनस वाई को b बोल रहा हूँ। इधर से इधर लिख देते हैं, x प्लस वाई को क्या बोल दिया a, x माइनस वाई को क्या बोल दिया b। तो पहली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड दिखेगी आपको cos a प्लस cos b, राइट। राइट हैंड साइड 2 cos x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एट देन 2x इक्वल टू a प्लस बी, Yes, sir. x इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, सब्ट्रैक्ट देन y इक्वल टू A minus b by 2. b बाई टू। तो पहली आइडेंटिटी आपकी होगी 2 cos a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू। दूसरी क्या हो जाएगी, -2 sin a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू। ये क्या हो जाएगा, Yes, sir. sin a प्लस साइन b, साइन का पहला टर्म डबल 2 sin 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. बाई टू, इधर पे a माइनस बी बाई टू। और दूसरी माइनस वाली क्या हो जाएगी, साइन का सेकेंड टर्म डबल, मीन 2 cos साइन a प्लस बी बाई टू। A plus b by 2, a minus b by 2. सारी आइडेंटिटीज डन है? बस, दिस इज इट। ये आइडेंटिटी लेफ्ट टू राइट याद रखना आसान है, प्रॉब्लम राइट टू लेफ्ट करते हैं सॉल्व। जब हम यूज करेंगे Yes, इसको तो इस sir. तरह से करेंगे, 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ठीक है, ये बीच का ये माइनस जरूर ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, कई बार लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन अगेन दिस Sir. स्ट्रेट फॉरवर्ड, बच्चे मिस्टेक Yes, कर देते हैं, sir. केवल इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, Sir, tan 3x. tan 3x आप मेरी हेल्प करोगे, ठीक है, अभी निकाल रहा हूँ, आप मुझे गाइड करोगे कैसे निकालना है। तो इतना तो आपको याद ही होगा कि आंसर मुझे जो है x के टर्म्स में लाना है, राइट। Yes, sir. बताओ मैं क्या करूँ, पहला स्टेप। Sir, tan x plus 2x. परफेक्ट, ये तो मुझे पता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो गया मेरा Yes, tan sir. x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब क्या करूँ, वेयर इज प्रॉब्लम, 2x से गेट रिड, वी नीड टू गेट रिड ऑफ 2x, राइट। Sir, tan 2x का फॉर्मूला. बस आ गया आंसर आपका, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई ठीक है सर. 1 माइनस, निकाल ही लेते हैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ऊपर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा tan x माइनस tan क्यूब x प्लस 2 tan x, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x। और ये एलसीएम में ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर है, नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, राइट। तो ये आपका हो गया 1 माइनस 3 tan क्यूब x, डन। यस सर. tan 3x, cot 3x निकालूं, निकाल लोगे। सर कुछ ना कुछ करके निकल जाएगा. cot 3x इज 1 अपॉन tan 3x, यही फॉर्मूला उल्टा हो गया, tan को cot में लिख दो, खत्म। फाइनल आंसर शायद आप cot में निकालना चाहोगे, इसी फॉर्मूले ठीक को है उल्टा सर. कर दो, cot x प्लस वाई निकालना है, ये कभी कभी यूज हो जाता है, cot x प्लस वाई। ये याद रहता है, cot माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, So cot minus theta will be minus cot theta. cot माइनस थीटा विल बी माइनस cot थीटा, क्यों? So because cos theta upon sin theta हो गया, तो sin theta का माइनस का नहीं चलो रहेगा. ठीक है, वहाँ पे आपको पता है। अगर मैं कहूँ tan sin पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होगा, sin pi by 2 plus theta. सर पॉजिटिव होगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सेकंड पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा.
सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यस सर। क्यों होता है? साइन पॉजिटिव क्यों होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? सर एक सेकेंड। परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव ही होता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जैसा कुछ है ही नहीं। कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूज? सर आपने कुछ तो बताया था। यूनिट सर्किल से निकला है सारा कुछ। यस मेन सर। चीज है साइन इज वाई कोऑर्डिनेट, कॉस इज एक्स कोऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज निगेटिव, कॉस विल बी निगेटिव, साइन विल बी पॉजिटिव। ओके, तो साइन इज एक्स वैल्यू, तो वाई मेन वैल्यू। चीज ये है, ये देखो मैंने क्या पूछा था आपसे, मैंने क्या पूछा था? साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये आइडेंटिटी यूज कर लो। यस सर। एक्स की जगह पे पाई बाई 2, वाई की जगह पे थीटा, या वाई ही बना रहने तो साइन पाई बाई 2 प्लस वाई क्या होता है? एक्स पाई बाई 2 रखोगे, राइट? तो Yes, सेकंड sir. टर्म खत्म हो गया, cos पाई बाई 2 इज 0, राइट? यस एंड सर। sin पाई बाई 2 इज 1, कितना बचा? cos पाई। cos y sin पाई बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू cos पाई। cos थीटा। वाई में लिखा तो ठीक है। वाई हो गया। ठीक है, तो ये सारी आप आंसर कर सकते हो। मेन चीज़ है वो 4 पॉइंट। 10 यूनिट सर्किल मैंने आपको बना के दिखाया था Yes, sir. क्लास में आपको तो Yes, sir. 10 ऊपर जाओ वाई एक्सिस पे, दैट पॉइंट इज 0 1, नेगेटिव एक्स पे -1 0 एंड नेगेटिव वाई पे 0, -1, राइट? उनकी हेल्प से आप सारे एंगल्स का वो निकाल सकते हो। सर तो साइन y वैल्यू है और cos x वैल्यू है। यस। ठीक है सर। दोबारा फिर दिखा दूँ यूनिट सर्किल? नहीं सर, वो तो क्लियर है, बस ये वाला पॉइंट स्किप कर गया था। आइडेंटिटीज सारी हो गई हैं आपकी जो आप बता रहे थे। इनमें Yes, sir. अगेन जो भी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा वो सब निकालना है। यू कैन यूज दीज आइडेंटिटीज, मतलब वैसे इनकी इजी ट्रिक भी है, लेकिन मैं इतनी रात को नहीं बताऊंगा क्योंकि सुबह तक निकल जाएंगे दिमाग से। यस है सर। ना? लेकिन यू कैन रिलाई ऑन दिस फार्मूला, और यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अगर ये 3 आपको याद हैं तो आपको ये सारे मिनट भी नहीं लगेगा, हाँ सर। राइट? और ये बहुत काम की आइडेंटिटी है। ये जो 4, ये और 4 नीचे जो लिखी हुई है यहीं पे डेराइव हुई है, ये आपकी 12th में बहुत काम आएंगी। ओके सर। और अभी तो आएंगी ये 11th में। आधी प्रॉब्लम तो इन्हीं से सॉल्व होती है, ये फर्स्ट कोर्स से, इनसे भी होती हैं कुछ। ठीक है, ठीक है सर। चलो आपकी आइडेंटिटीज हो गई हैं। और कुछ या